या क्लास, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देख चुका है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके लाइक इंट्रोडक्शन, अदर देन, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, ये सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब आपको अगले चैप्टर के, मैंने कल कहा था आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी को आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.1 है, पॉलिनोमियल जो आपका दूसरा चैप्टर है उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज देखते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज देखो 2.1 लिखा हुआ है और इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। Which of the following expression are polynomial? सबसे पहले आपने इससे आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है। सबसे पहले जो पहचानने का तरीका है वो पॉलिनोमियल्स को पहचानने का तरीका आपको दिया गया है। मैंने आपको बता रखा है कि पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए आप क्या करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है इन टर्म ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स एंड अरिथमेटिक वैल्यूज, तो वो वाले इक्वल टू 0 हैं या फिर नहीं। जैसे 2x + 3 = 0 लिखा है या नहीं, नहीं लिखा है। किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0 नहीं लिखा है। अगर इक्वल टू 0 नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है कि ये जो दिए गए हैं वो पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इक्वेशन की तरह ट्रीट नहीं हो रहे हैं। तो पहला जो हमारा रूल था ये पहचानने का कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो सेटिस्फाई कर गया कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखो किसी में इक्वल टू 0 नहीं है। पॉलिनोमियल्स का दूसरा कंडीशन क्या होता है पहचानने का कि जो हमारे वेरिएबल्स दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, वेरिएबल्स दिए गए हैं, वो वेरिएबल्स रूट में नहीं होने चाहिए। जैसे x है तो x रूट में नहीं लिखा होना चाहिए। अगर वेरिएबल्स रूट में लिखे गए तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल्स रूल वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपका ये है रूट में 2 लिखा है, कहीं पर अरिथमेटिक वैल्यू को रूट में लिखा है तो वो हो सकता है, तब वो पॉलिनोमियल हो सकता है। लेकिन यदि आपके वेरिएबल्स को रूट में लिख दिया गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। रूल नंबर 2 यही बताया था आपको कि पॉलिनोमियल में आपको देखना है कि वेरिएबल्स आपके रूट में नहीं होने चाहिए। यदि रूट में होते हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, अब ये भी आपको दूसरा नियम देखना है। और थर्ड नंबर क्या है कि जो भी वेरिएबल्स हैं वो अपान में नहीं होने चाहिए, कुछ ऐसा करके नहीं लिखा होना चाहिए। फ्रैक्शन में अगर लिखा हुआ वेरिएबल्स है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। अगर फ्रैक्शन में नहीं लिखा है तो ही वो पॉलिनोमियल होगा। तीनों रूल आपको बताए गए हैं। नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल्स रूट में नहीं लिखे होने चाहिए, तीसरा फ्रैक्शन में वेरिएबल्स नहीं लिखे होने चाहिए। यदि ऐसा कुछ आता है तो वो वेरिएबल्स पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होते हैं, मतलब हम डायरेक्ट ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए इस पे देखिए, अब आप यहाँ से आंसर बताएंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि क्या ये पॉलिनोमियल है। अभी सिर्फ मैं यहाँ से ही क्वेश्चन देख रही हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, मतलब अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो 4x² - 3x + 7 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है। इसमें क्या इक्वल टू 0 लगा है, नहीं लगा है। क्या इसमें किसी भी वेरिएबल्स को रूट में लिखा गया है, बिल्कुल नहीं लिखा गया है। और थर्ड नंबर बात की फ्रैक्शन में भी वेरिएबल्स को नहीं लिखा गया है। यदि ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं तो मतलब ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। यस, इट्स आल्सो अ पॉलिनोमियल। लेकिन साथ ही साथ इसमें और क्या कह रहा है, इन वन वेरिएबल, जो पॉलिनोमियल हो उसमें वेरिएबल कितने हो, सिंगल वेरिएबल हो, मतलब 1 वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब होता है A to Z। अगर आप पढ़ रहे हैं A to Z कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। A से Z तक के कितने अक्षर होते हैं,
26 अक्षर होते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही अक्षर यूज किया हो। कितने अक्षर यूज किए हो? एक ही अक्षर यूज किया गया हो, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो। अगर सिंगल वेरिएबल है मतलब केवल एक अक्षर प्रयोग हुआ है, तभी वो क्या होता है? वो सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता है। जैसा कि आप पहले क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि इसमें यक्स ही है और कोई भी चर राशि नहीं लिखी हुई है, कोई भी वेरिएबल और नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? सिंगल वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? सिंगल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कह रहा व्हिच एंड स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का रीजन भी दीजिए कि क्यों ये पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको बता रखा है कि पॉलिनोमियल पहचानने के लिए नॉट इक्वल टू 0, रूट में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल। अब हमको ये बताना है कि ये सिंगल वेरिएबल है, डबल वेरिएबल है या ट्रिपलेट है, कैसा है। तो यहाँ पर देखो अक्षर केवल यक्स है, यहाँ भी केवल यक्स ही है, मतलब इसमें जितने भी अक्षर यूज हुए हैं, जो भी लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, वो किस में लिखा हुआ है? एक्स में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? एक्स में लिखा हुआ है। इसलिए कह सकते हैं इट्स अ सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्या है ये सिंगल वेरिएबल, यस इट्स सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। इसमें आप लिख सकते हैं इस बात को, यस इट्स सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल या वन वेरिएबल पॉलिनोमियल आप कह सकते हैं, ठीक है। चाहे सिंगल कहिए चाहे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहिए, बात एक ही है। हाँ ये है, ठीक है, हाँ या ना ही आपको बताना है। रीजन आपको समझ में आ गया, रीजन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें भी आपको यही बताना है कि क्या ये वेरिएबल जो दिए गए ये पॉलिनोमियल है, ये क्या सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट है ना। यहाँ पर वाई स्क्वायर को रूट में लिखा गया है, बिल्कुल नहीं लिखा गया है, लेकिन जो अरिथमेटिक वैल्यू है उसको रूट में लिखा गया है, ठीक है। उसमें अरिथमेटिक वैल्यू किस में लिखा गया है? रूट में लिखा गया है, और उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। अरिथमेटिक वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, हमें जो मतलब होता है वो किससे होता है? वेरिएबल से। वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब वेरिएबल रूट में नहीं होंगे तब वो पॉलिनोमियल होगा। और इसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, और वो क्या यूज हुआ है? वाई यूज हुआ है, इसलिए ये कैसा है? यस हाँ ये पॉलिनोमियल है, वो भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड वाला। थर्ड में क्या कह रहा है? 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टी जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है? रूट में लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट आपको दिख रहा है, ये रूट में लिखा हुआ है, और यहाँ पर टी विदाउट रूट में लिखा गया है। कहीं भी अगर एक बार भी लिखा गया है, अगर वेरिएबल को एक बार भी रूट में लिखा गया है, तो 100% है कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। उसमें कुछ नहीं सोचना है, सिंगल वेरिएबल तो है, इसमें वेरिएबल कितने हैं? सिंगल है, ओनली टी का यूज हुआ है, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। समझ रहे हो? सिंगल है पर इसमें पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो रूट में लिखा गया है। अगला देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा है y प्लस 2/y। y प्लस 2/y लिखा गया है ना। यहाँ पर देखिएगा y तो ठीक है, लेकिन 2 के बाद जो y लिखा गया वो एज अ फ्रैक्शन लिखा गया है ना। यहाँ देखो एज अ फ्रैक्शन लिखा गया है, इसका मतलब ये 100% पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए फ्रैक्शन में ना होना जरूरी है, फ्रैक्शन में होना नहीं, फ्रैक्शन में ना होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, ये देखो y प्लस 2/y है, मतलब ये फ्रैक्शन में होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल होता तो फ्रैक्शन में नहीं होता, और साथ ही साथ रूट में भी नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 लिखा हुआ है। अब इसमें आपको बताना है कि क्या ये, पहले तो ये बताओ कि ये जो है वो पॉलिनोमियल है। हाँ ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही है, पॉलिनोमियल ये है,
लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि वो कितने वेरिएबल के लिए पूछ रहा है, 1 वेरिएबल के लिए। कितने वेरिएबल के लिए? 1 वेरिएबल के लिए। और इसमें देखो एक x है और दूसरा y है और थर्ड वाला क्या है? t है। मतलब x भी है, y भी है और t भी है। तो वेरिएबल्स कितने हुए? 3 वेरिएबल्स हुए। A to Z का 3 अक्षर इसमें प्रयोग हुआ है, इसलिए यह भी 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी क्या है? 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका आंसर है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर होता तो ऐसा होता कि सिंगल वेरिएबल में होते। अगर सिर्फ पॉलिनोमियल आपसे पूछा होता कि ये क्या पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, तो वहां पर आप कह सकते थे हाँ ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें जो दिया गया है उसमें आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या करना है? कोफिशिएंट लिखना है। और कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? गुणांक होता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। गुणांक लिखना है आपको, वो भी किसका? एक्स स्क्वायर का। गुणांक किसका लिखना है? एक्स स्क्वायर का। तो गुणांक हम कैसे लिखते हैं, मतलब कोफिशिएंट को हम कैसे लिखते हैं वो देखो कि जैसे मान लो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x क्यूब लिखा है और इसमें हमसे पूछ लिया एक्स क्यूब का आप कोफिशिएंट बताइए। तो वहां पर देखिएगा सबसे पहले इस क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि एक्स क्यूब कहाँ है। जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसी को हम पहले ढूंढेंगे। तो एक्स क्यूब यहाँ पर है। अब इसका कोफिशिएंट कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। कहने का मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 9 है। अगर इसी में आपसे पूछ लेता एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो वहां पर देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पर। इसके आगे कौन सा साइन लगा हुआ है? प्लस का। और इसके आगे डिजिट कितनी है? ऑलवेज जब कुछ नहीं होता है तो कितनी होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब इसका जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है? सिंगल 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ पर 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। अगर आपको कोई और दिया गया होता, मान लो ऐसा कुछ दिया गया होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 और पूछता क्या पॉलिनोमियल है, तो ऑफकोर्स ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर आपसे पूछता कि एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, तो वहां पर आपको ये बताना होता कि x की पावर 4 यहाँ पर है और इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है? माइनस है। और माइनस के बाद यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो उसका कितना कोफिशिएंट होगा? 1 होगा। इसका मतलब x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है? -1 है। ठीक है, अगर यही -2 लगा होता और आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो आप बता देते -2 है। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है? इन टर्म कहने का सेंस ये है कि जो भी अक्षर आपसे पूछ रहा है, जिसका गुणांक आपसे पूछ रहा है या कोफिशिएंट आपको जिससे पूछ रहा है, आप उसके जस्ट सामने वाली जो डिजिट है उसको आपको लिखना होता है विथ साइन। ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस बताइए, माइनस है तो माइनस बताइए, तो वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसमें किसका पूछा है? एक्स स्क्वायर का। वो भी सभी में जितने भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं उन सभी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर है कहाँ? ये रहा। और इसके आगे कोई डिजिट है? नहीं है। प्लस है तो मतलब इसका जो क्या है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट कितना होगा? प्लस का 1। अब दूसरे वाले में ध्यान दो क्या लिखा गया है। इसमें भी एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट पूछ रहा है आपसे ना। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के प्लेस पर माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के चिन्ह के साथ। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? -1, क्योंकि देखो यहाँ कोई डिजिट है नहीं और चिन्ह कैसा है? माइनस है, इसलिए इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? -1 हो गया। यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, थर्ड वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का आपसे कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ये पाई है और पाई की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? 22/7 होती है, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं? 3.14 होती है। तो उससे हमें मतलब नहीं है कि कितनी वैल्यू होती है या पुट करना या नहीं करना, वो सब आपको नहीं करना। आपको करना क्या है?
कि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर जो दिया गया है इसका कॉफिशिएंट कितना है, और वो है π/2। यहाँ पर कितना है, π/2 है, ठीक है, क्योंकि यही अक्षर लिखा है ना, जो भी अक्षर लिखा होगा आपको सिर्फ उठा कर रख देना है, ये नहीं देखना कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उस पर मत जाइए कि क्या लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कि कितना है बस, ठीक है। प्लस का है माइनस का है उससे आपसे कोई मतलब नहीं है, आपसे मतलब है सिर्फ कितना है। यहाँ पर देखिए क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, नहीं, इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं है मतलब जो चीज़ है ही नहीं उसका कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0 है। यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट यूज नहीं किया गया है। आज आप जब इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट भी नहीं है, और जब नहीं है तो इसका मतलब उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई डाउट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया आपका सॉल्व आउट, और थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायोनॉमियल, मतलब एक ऐसा आपको उदाहरण प्रस्तुत करना है या उदाहरण बताना है जो बायोनॉमियल डिग्री क्या हो, मतलब उसकी घात 2 हो। ऐसा एक बहुपद बनाना है आपको, पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी घात 2 हो। बायनोमियल का मतलब 2 होता है, मोनोमियल का मतलब 1 होता है, और अगर ट्राइनोमियल है तो इसका मतलब उसका कितना घात होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर 2 घात का है तो वो बायोनोमियल है, 3 घात का है तो वो ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें कैसा बनाना है, बायोनोमियल डिग्री का बनाना है, और एग्जाम्पल देना है, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। देखो बायोनोमियल मतलब 2 ही टर्म यूज होंगे, ठीक है, बायोनोमियल का मतलब 2 टर्म यूज होंगे। हाँ, इसमें 2 टर्म यूज होंगे, वो 2 टर्म यूज होंगे, जो डिग्री होगी वो 35 की होगी, समझ रहे हो। टर्म इसमें 2 होंगे, जैसे आप टर्म गिनते हैं, टर्म 2 होने चाहिए, घात नहीं, टर्म 2 होने चाहिए, और साथ ही साथ डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। अगर आपको घात की बात करेगा तो वो कहेगा क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है या फिर लीनियर है, ठीक है। यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि बायोनोमियल है, ट्राइनोमियल है या फिर मोनोनोमियल है। तो बायोनोमियल का मतलब इसमें टर्म कितने होंगे, 2। सॉरी, इसके पहले शायद अकॉर्डिंग टू पावर बता दिया था, नहीं, पावर के अकॉर्डिंग नहीं होता है ये। बायोनोमियल जो होता है इसका मतलब ये होता है कि इसमें टर्म कितने यूज हुए हैं, अगर ध्यान दो, और साथ ही साथ एंड अ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और आपको एक मोनोनोमियल भी बनाना है जिसकी डिग्री कैसी हो, 100 डिग्री का हो। देखो अगर बायोनोमियल है, ध्यान से देखो, बाइनोमियल है, बाइनोमियल है तो उसमें टर्म कितने होंगे, 2 टर्म होंगे। मोनोनोमियल है अगर तो उसमें टर्म कितने होंगे, सिंगल होगा, एक टर्म होगा। और ट्राइनोमियल